आपका स्वागत में उनको चाहिए डीके जी। दोस्तों देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षक है दोस्तों, इनको पता नहीं क्या हो गया। पिछले बार भी आप ये लोग आए थे, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है। अब देखिए ये मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, क्या आगे होता है दोस्तों बात करते हैं। हम गया जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार जी, गया जिला के अध्यक्ष सहायक शिक्षक में स्वास्थ्य निदेशक थे। हमारी जो बयान सहायक शिक्षक का जो शिक्षा मंत्री माननीय दिए हैं, अन्याय की बात नहीं है। और हम खुद में ये थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गया एयरपोर्ट में, उसने आश्वासन दिया था कि हम आपको विचार करेंगे और कह देंगे। आज उनकी बातों को क्या है, शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, नीतीश कुमार क्यों बोलते हैं। जब तक हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अन्याय नहीं है, हम लोग कह के दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है, अनुदेशकों की ताकत क्या है। स्कूलों में सबसे पहले नींव हम लोग हैं, पेड़ हम लोग कहते हैं, असेंबली हम लोग लगाते हैं। जब मैडम आपके यह न्यूज के माध्यम से हम आपका स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि जब हमारी न्यूज सही नहीं है, हमारी स्कूल में अगर हमारी न्यूज सही नहीं है तो आगे तक मेरा दीवार कितना सही होगा, ये तो सबको पता है। जब हम प्रशासनिक, हम सहायक शिक्षक, जब हमारी स्वास्थ्य सही नहीं है तो बच्चे कितने मानसिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। और हमारी सरकार बोलती है, हमारे मानिए क्या फायदा बताइए, क्या फायदा है बताइए। हम स्टेट परीक्षा पास करके आए हैं, हम सरकार से सिर्फ आग्रह करते हैं कि हमें कुछ नहीं, जिस तरह से सहायक शिक्षक पूर्व में सहायक शिक्षक है, उन्हीं के भांति हम लोग कह दिया जाए। उन्हीं के भांति तो खोजते हैं हमारे भाई, आप कुछ तो खोजते नहीं है। उन्हीं के भांति हम खोजते हैं कि सरकार जिस प्रकार से सहायक शिक्षक पूर्व सहायक शिक्षक है जो योगदान किए हुए हैं, उसी के भांति हम लोग को भी कह दिया जाए। हम लोग की क्यों, एक दूसरी बात कि 200 किलोमीटर, आप बताइए मैडम, 200 किलोमीटर हम लोग योगदान किए हुए हैं अपने गृह अवस्था से, 200-300 किलोमीटर, 8,000 में क्या होगा, आते जाते उसका पेट्रोल खर्चा भी नहीं। हमारे माँ बाप, पिताजी, बहने, बेटा बेटी, पत्नी, क्यों किस आशय से हम लोग को नौकरी के योगदान किया कि मेरा आदमी, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा भाई नौकरी किया। और यह 8,000 में किसको घर चलेगा, कैसे चलेगा। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि इस 8,000 में भाई पोषण किसी को हो सकता है। तो कुत्ता टहलाने वाले को 15,000 मिलता है। अब बताइए कि एक मजदूर भी है जो 500 रुपया कमाता है और हम मास्टर शिक्षक हो करके भी 260 रुपया कमाते हैं। अब बताइए, कहता है कि क्या सर, जो जान जाता है कि इनका सर सैलरी 8,000 है, वो बच्चों ही बोलता है कि सर आपका सैलरी 8,000 है। करते हैं तो हमको समान वेतन मिलना चाहिए। जो इस तरीके से हम उन लोग भी गए हैं तो एग्जाम दे करके, हम भी आए हैं तो एग्जाम दे करके आए हैं, तो उसमें हम लोग का भेदभाव न किया जाए, यही आप लोग कहना चाह रहे हैं। उनको ये पूरी तरह से छल है मैडम। ऐसा कोई नियुक्ति नहीं होता है कि 2 साल बाद सदन में कहा जाए कि चेतना सत्र में ड्यूटी है। हम लोग जनगणना का काम करते हैं, हम लोग मैट्रिक इंटर का एग्जाम का काम करते हैं, पूरे दिन विद्यालय में रहते हैं, ठीक है ना। और आज आप वेतन विसंगति की बात करते हैं कम समय लगाकर, ये पूरी तरह अन्याय है, ये पूरी तरह अन्याय है। मैडम, कोर्ट का आदेश था, वहीं से शुरू होता है। इन्होंने क्या किया, 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो अंशकालिक था वो 2022 में लागू करते हैं और 2012 में शारीरिक शिक्षक की ये बहाली लेते हैं, उनको 40,000 देते हैं। और 2022 में इतने सालों का फासला देखिए, ये 15 साल का 14-15 साल का फासला। मैं पूछता हूँ सरकार से, सरकार के उन नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, विजय चौधरी जी से, क्या महंगाई वही रुकी हुई है? इतने सालों में 6 पे लागू हो गया, 7 पे लागू हो गया। इन मिनिस्टरों को अपनी सुविधा जब लेनी होती है तो तुरंत अमेंडमेंट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब अमेंडमेंट करा करके अपनी सुविधा ले सकते हैं तो क्या एक ही डिग्री रखने वालों के लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट नहीं कर सकते? मेरा सर, मैं बहुत ही आहत हूं। इन लोगों ने हमारे साथ कपट किया है और अब इस कपट का जवाब हम अपने जो स्वास्थ्य अनुदेशक संघ है, खड़े होकर चौराहों पर इनके खिलाफ, इनके विरोध में काला झंडा दिखा के करेंगे। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारे स्वास्थ्य अनुदेशक भाइयों को पूर्ण रूपेण दर्जा नहीं दिया गया, तो यह आंदोलन जारी रहेगा। जब तक रहेगी सांस, लड़ते रहेंगे। है जुनून इंकलाब। मेरा यही कहना है कि हम लोग को अंशकालिक किस बेसिस पे रखा गया है। हम लोग सारी अरहता रहते हुए हम लोग को अंशकालिक का एक धब्बा लगा दिया गया है। आपकी जो नियुक्ति जो हुई थी अंशकालिक रूप से हुई थी, क्या कहा के आपको नियुक्ति किया गया था? क्या कहे थे आप लोग अभी ज्वाइन कीजिए, अपना कंडीशन क्या?
बोले थे जो आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोगों पर देखा सोचा जाएगा। और इसके बाद उन्होंने कुछ उसका कोई उत्तर ही नहीं दिए हैं और अब बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को 1 घंटे का ही ड्यूटी देना है। बोले कि हाँ फुल टाइम का मतलब कुछ दिन आप लोग कीजिए, उसके बाद में फिर आप लोग का वेतन बढ़ा दिया जाए। चलिए हम बोलेंगे हमारी मांगे पूरी हो तो आप लोग बोलिएगा चाहे जी, मुजफ्फरपुर से आए हैं। बिहार सरकार से यही मांगे पूर्णकालिक, हम लोग को पूर्णकालिक करें और समान काम समान वेतन दे। समान काम और समान वेतन चाहिए, पूर्णकालिक चाहिए। 8,000 नहीं चलेगा, 8,000 हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अल्पकालिक को हटाना होगा, पूर्णकालिक करना हमारा नारा है। जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में जो हमसे टकराएगा, तालियों के साथ इनका स्वागत करते रहिए, तालियां बजाइए, उत्साह बढ़ाइए भाई, उत्साह बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाते